ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसागुणं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ऊपर गांव के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ गुणराजों की जय। कल मेरी भावना की 4 पंक्तियों के माध्यम से हम लोगों ने सच्चे देव का स्वरूप समझा। जैन धर्म की विशेषता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पूजता, किंतु वह गुण जिस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं उसकी पूजा की जाती है। और पूजा क्यों की जाती है? किसी भौतिक वस्तु की चाह रख करके ऐसे वीतराग प्रभु की भक्ति नहीं की जाती, किंतु वंदे तद्गुण लब्धे। मैं आपकी वंदना कर रहा हूं, किस लिए? आपके जो गुण हैं उन गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो। इस पवित्र भावना के साथ उन वीतराग प्रभु के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। संसार में जितने भी दर्शन हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी मान्यता है, उन सब में जिनको भगवान मानते हैं और भगवान मान करके सांसारिक भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा लेकर के उनके पास जाते हैं और अपनी अपनी विधि से उनकी आराधना करते हैं। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता है कि कुछ भी मन में आकांक्षा लेकर के, कुछ भी कामना लेकर के भगवान के चरणों में नहीं जाते। लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है ऐसे लोग उन वीतराग प्रभु के चरणों में भी आकांक्षाओं से भरे हुए होकर के जाते हैं। हमारे भगवान कहते हैं कि संसार में जितने प्राणी हैं सबके अंदर भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा के अंदर यह शक्ति विद्यमान है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। मैंने अपनी आत्मा के अंदर उस शक्ति को प्रकट कर लिया है। आपके अंदर वह शक्ति छिपी हुई है। यदि आप उस शक्ति को प्रकट कर लोगे तो आप भी हमारे जैसे भगवान बन सकते हो।
जैन दर्शन को छोड़ करके जितने भी दर्शन हैं, वो कहते जो भगवान है वो हमेशा भगवान रहने वाले हैं, और जो भक्त है वो हमेशा भक्त रहने वाले हैं। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जीने की कला भी सिखाता है, कैसे हमें जीवन जीना है यह कला भी जैन दर्शन सिखाता है, और कैसे मरना है मरने की कला भी जैन दर्शन सिखाता है, और आत्मा से परमात्मा बनने की कला भी जैन दर्शन सिखाता है। संसार में 3 प्रकार की आत्माएं हैं, एक बहिरात्मा है, दूसरी अंतरात्मा है, और तीसरी परमात्मा है। जो बहिरात्मा है कई लोग ऐसे बूढ़े लोग आ जाते हैं, दादी दादाजी, इनको मोबाइल बंद करना नहीं आता, कम से कम नहीं आता तो घर को ही छोड़ करके आओ, मंदिर में मोबाइल की क्या आवश्यकता है, थोड़ी देर के लिए आते हैं तो घर पर रख करके आओ। उन 3 प्रकार की आत्माओं में बहिरात्मा जो है वो चारों गतियों में भरे हुए हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों गतियों में बहिरात्मा भरे हुए हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं? ऊपर गांव के लोग स्वाध्यायशील है तो पता होगा बहिरात्मा का मतलब क्या है। जिनकी दृष्टि बाहर रहती है अथवा जो शरीर को आत्मा को एक ही समझ करके जीवन जीते हैं, उनको बहिरात्मा कहा जाता है। और सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव अंतरात्मा कहलाते हैं, और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती और गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान परमात्मा कहलाते हैं। अब देखिए अंतरात्मा के अंदर भी 3 भेद किए गए हैं, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। तो जो जघन्य अंतरात्मा है वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। इन चारों ही गतियों में पाए जाते हैं। जघन्य अंतरात्मा चारों गतियों में पाए जाते हैं। अब जो मध्यम अंतरात्मा है वह पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी जीव कहलाते हैं। यह मध्यम अंतरात्मा नरक गति में भी नहीं है और देव गति में भी नहीं है, मात्र 2 गति में पाए जाते हैं, मनुष्य गति और त्रियंच गति। मनुष्य गति और त्रियंच गति में भी मात्र कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों में यह मध्यम अंतरात्मा पाए जाते हैं। भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंचों में यह मध्यम अंतरात्मा नहीं होते, क्योंकि वहां पर मात्र प्रथम गुण स्थान से लेकर के 4थे गुण स्थान तक के जीव है। अब जो आर्यिकाएं हैं पंचम गुण स्थान के योग, यदि उनका पंचम गुण स्थान है, ऐसी आर्यिकाएं ऐलक, क्षुल्लक और जो प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक का पालन करते हैं, ऐसे श्रावक और श्रावकाएं कौन कौन आ गए? आर्यिकाएं,
क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं और प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं और त्रिंच प्राणी भी। कौन से त्रिंच? जो संगी है, पंचेंद्रिय है, ऐसे त्रिंच प्राणी भी संयमी होते हैं। पंचम स्थान के योग में उनका आचरण होता है। ये सभी मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। सुन रहे हैं? मध्यम अंतरात्मा है। और उत्तम अंतरात्मा आचार्य परमेष्ठी जो रत्नत्रय के धारी हैं, छठवें सातवें गुण स्थान जिनके पाया जाता है, ऐसे रत्नत्रय के धारी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये सभी क्या कहलाते हैं? उत्तम अंतरात्मा। और उत्तम में भी अब इनके भी भेद करेंगे तो सर्वोत्तम अंतरात्मा 12वें गुण स्थान करती है। जो छपक श्रेणी पर चढ़ करके जो 12वें गुण स्थान में पहुंचे हैं और उसके बाद वह परमात्मा बनने वाले हैं, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती वह साधक, वह उत्तम में भी सर्वोत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जो अरिहंत भगवान है, वह परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के भी दो भेद होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कल मतलब आज नहीं, कल। कई दुकानों पर लिखा रहता है, कोपरगांव में बहुत दुकानदार है, व्यापारी, आज ऐसे कहते हैं दुकानदार, दुकानदार। तो कई दुकानों पर लिख करके रखते हैं, आज नगद कल उधार। कोई व्यक्ति गया, माल दे दो, कितना चाहिए, इतना चाहिए, लाओ पैसा, उधार आज नहीं कल मिलेगा, आज तो नगद मिलेगा। ठीक है, दूसरे दिन फिर गया, माल दो, उधार नहीं, आज नहीं कल। आपने कल भी तो ये बोला था कि आज नहीं कल उधार मिलेगा, तो वही तो आज बोल रहा हूं, आज नहीं कल उधार। आज नहीं, जब भी जाओगे तो आज नहीं कल उधार। बराबर है कि नहीं? तो कभी कल आता नहीं, आता कि नहीं? हाँ। तो ये बात पटता है तो लोग कहते हैं आज तो नगद लेंगे, कल उधार मिलेगा, लेकिन उधार मिलने वाला नहीं है। तो कल मतलब आने वाला कल, जिसको मराठी में उद्या, उद्या। हिंदी में जो कल बीत गया, कल मंगलवार था, उसको भी कल बोलते हैं, और कल गुरुवार आएगा उसको भी कल बोलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो कल बीत गया उसको काल बोलते हैं, काल। और आने वाला कल उद्या। समझ गए? अब कर्नाटक में जाए तो कल का मतलब होता पत्थर, दगड़ को कल बोलते हैं। और काल मतलब पैर के तलवे, पैर के तलवे को काल बोलते हैं। काल बने तुप्पा बच्चा, अच्छा तलवों में घी लगा। तो ये अलग अलग देश में अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो बात चल रही थी कल की, तो एक कल समझ लिया, हिंदी में कल किसको कहते हैं, कन्नड़ में किसको कहते हैं। लेकिन
यहां पर जो कल शब्द का अर्थ है वह है शरीर। शरीर का अर्थ भी कल है और उसके आगे स लगा दिया तो सकल बन गया। यानी शरीर सहित जो है ऐसे परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं। और जब वही सकल परमात्मा कल से रहित हो जाते हैं, शरीर से रहित हो जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते हैं, तो वही निकल परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन प्रकार की आत्माएं संसार में पाई जाती हैं। जो परमात्मा है, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, उन्हें हम भगवान कहते हैं। और जो उत्तम अंतरात्मा होते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। वह गुरु की कोटि में आते हैं, अथवा यूं कहें अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी भगवान कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी गुरु कहलाते हैं। कल हम लोगों ने उन सच्चे देव का स्वरूप समझा। मेरी भावना की 4 पंक्तियों के माध्यम से आज अपन गुरु का स्वरूप समझे, है ना? अब इसके बाद में जो पंक्तियां आती हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समोह को हरते हैं। क्या कहा? गुरु का स्वरूप बतलाया जा रहा है। विषयों की आशा नहीं जिनकी, विषयाशा वशातीतों, विषयों की आशा से जो अतीत हो चुके हैं, विषयों की कोई उनके मन में आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। विषय समझते हैं? स्कूल के विषय अलग रहते हैं, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, क्या क्या साइंस वगैरह होते हैं, ये सब विषय नहीं। विषय माने पंच इंद्रियों की विषय। इंद्रियां कितनी होती है? 5। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्म इंद्री। ये 5 इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। संक्षेप से अपन समझते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं। जिसका ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होता है, ऐसे विषय 8 होते हैं स्पर्शन इंद्रिय के। ठंडा, गर्म, ये ज्ञान कैसे होता है? कोई वस्तु सामने रखी है, हम उसको देख करके नहीं पहचान सकते ये ठंडी है या गर्म है। हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छू करके ही होता है। ये वस्तु ठंडी है, छुआ तो ठंडा लगा। ये वस्तु गर्म है, इसका स्पर्श किया तो गर्म महसूस हुआ। तो ज्ञान किससे हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। अब ये हल्का है, ये भारी है, ये पीछे हल्की है। ज्ञान किससे हुआ? इस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। और कोई दूसरी वस्तु बहुत भारी है, ये भी ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हो गया। ठंडा, गरम, हल्का, भारी, 4 हो गए। अब रूखा और चिकना, ये घी है। घी कैसा है? चिकना है। इस चिकनाहट का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होगा। और कोई रूखी वस्तु है, रूखी समझते हैं?
ओरडी, सूची। इसका ज्ञान किससे हुआ? ये भी स्पर्शन इंद्री के माध्यम से होगा। कितने हो गए? 6। अब कौन से बचे? मुलायम और कठोर। इसका ज्ञान भी किससे होता है? महाराज ऐसा कैसे बता रहे हैं आप? इसका ज्ञान तो रसनेंद्रिय से होता है। कैसे होता है? जब हलवा खाते ना तो मुलायम लगता है, और चना 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 होता है फुटाना, वो तो कड़क लगते हैं। तो रसनेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। क्यों नहीं? वहां पर भी स्पर्शन इंद्रिय है, मुख के अंदर भी स्पर्शन इंद्रिय है। जो स्वाद लेती है, जिसके माध्यम से स्वाद आता है, वह रसना इंद्रिय का काम है। अथवा और कोई भी वस्तु जो कठोर है और मुलायम है, तो एक ज्ञान कैसे होता है? जब मखमल की गादी पर सोते हैं तो कैसा लगता है? मुलायम है, अच्छी नींद आ जाती है। और लकड़ी के पाटे पर सो, लकड़ी का पाटा कैसा रहता है? एक कठोर रहता है। ये ज्ञान भी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होता है। रसना इंद्रिय के 5 विषय होते हैं, तो सबको पता है। खट्टा मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। ये भी ज्ञान किससे होता है? रसना इंद्रिय के माध्यम से होता है। ये तीखा है, ये मीठा है, करेला कड़वा है, नीम की पत्ती कड़वी है, गुलाब जामुन मीठा है, नींबू का रस खट्टा है, और मिर्ची तीखी है। ये सब ज्ञान किससे होता है? रसना इंद्रिय के माध्यम से। ये 5 विषय रसना इंद्रिय के हो गए। अब इसके बाद में तीसरी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय। इसके 2 विषय होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। ये ज्ञान किससे मिलता है? घ्राण इंद्रिय के माध्यम से। ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को, लेकिन घ्राण इंद्रिय के माध्यम से ही सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। अब इसके बाद में कौन सी इंद्रिय है? चक्षु इंद्रिय। इसके 5 विषय होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? बोलो। काला, काला, यश काला। यहाँ पर सरनेम भी काला है, गोरे लोगों को भी काला बोलते हैं। यश काला है। तो जो वर्ण है, 5 जो वर्ण के भेद है, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये 5 ही मुख्य वर्ण कहलाते हैं। और इनके मिक्स करके अनेक प्रकार के वर्ण बन जाते हैं, है ना? लाल और सफेद मिला तो गुलाबी बन जाता है, पर्पल के, ये मिक्सिंग करके बाकी के वर्ण बन जाते हैं। लेकिन मूल में 5 ही वर्ण होते हैं। ठीक है? इन चक्षु इंद्रिय का विषय हो गए 5। और कर्ण इंद्रिय के विषय 7। सारे गा पा, ये 7 विषय हो गए। कितने हो गए? सब कितने हो गए? 27। स्पर्शन इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 5, 8 और 5 13, घ्राण इंद्रिय के 2, 13 और 2 15, चक्षु इंद्रिय के 5, 15 और 5 20, कर्ण इंद्रिय के 7, 20 और 7 27। आचार्य श्री कहते थे। और एक विषय होता है मन का, तो ये हुए 28। हम इंद्रिय की बात चल रही है, तो गुरु जी कहते थे 28 हमारे पास भी है और 28 आपके पास भी है। इस साधु हमारे बैठे, इनके पास भी 28 मूल गुण है और आपके पास भी 28 मूल गुण है।
लेकिन आपको कोई नमोस्तु नहीं करता, क्योंकि उन विषयों के प्रति आपका अनुराग है। और जो ऊपर बैठे हैं, इन्होंने उनके प्रति अनुराग को छोड़ दिया है, विरक्त हो चुके हैं। विषय वही है। अब देखिए, अब यहां पर बैठे हैं, ठंडी हवा चलेगी, ठंडी हवा हमको भी लगेगी, आपको भी लगेगी। ये किसका विषय हुआ? स्पर्श का। लेकिन दोनों को उस ठंडी हवा का अनुभव हो रहा है, हो रहा कि नहीं? ऐसा थोड़ी आपको ठंडी लगेगी, हमको गर्म लगेगी। ऊन में चलोगे, धूप में चलोगे, आपको भी गर्म लगेगा, हमको भी गर्म लगेगा। सुने थे कल आहार हुआ था पांडे जी के यहाँ, उनका बेटा था संस्कार, वो आए, छोड़ने की कमंडल ले लिया, तो 10 कदम नहीं चल पाए, वो पैर है, हमको नहीं हो। फिर बाद में धीरे धीरे करके आ गए। तो वहां पर पैर रखने पर आपको भी गर्म लगेगा और हमको भी गर्म ही लगेगा। तो विषय वही है, लेकिन उन विषयों के प्रति आपकी आसक्ति है और साधुओं की विरक्ति है। ये बात लग रही है? लेकिन आप लोग उस ठंडी हवा में है, कहीं से गुजरे और वहां पर गुलाब का फूल का पेड़ था और सुगंध आई। महाराज को भी सुगंध आएगी और आपको भी सुगंध आएगी। तो महाराज तो सहजता से निकल गए और आप लोग थोड़ी देर और नीरज, समझ में आ रहा? नीरज का अर्थ क्या है? कमल होता है, जो नीर में उत्पन्न होता है उसका नाम कमल है। तो उस फूल की जो खुशबू आई, मुनि महाराज को भी आएगी और आपको भी आएगी। लेकिन महाराज उसमें आसक्त नहीं होते और आप लोग वहां और थोड़ा बैठेंगे और थोड़ा उसको लेकर के। एक बार बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते 4-5 बच्चे साथ में थे। वहां पर बहुत अच्छा बगीचा वगैरह था, खुशबू आ रही थी। भाई थोड़ा रुको ना, क्यों? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम तो समझ गए? आप भी वही स्वाद ले रहे, मीठा स्वाद आपको भी आएगा। गुलाब जामुन आप खाएंगे तो आपको भी मीठे लगेगा और महाराज जी को भी मीठे लगेगा। स्वाद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन विषयों के प्रति विषयों की आशा नहीं जिनकी। आपको उन विषयों की आशा है क्या? उन विषयों की आशा है, पंचेंद्रिय के विषयों की आशा मन में बनी रहती है और उसके प्रति आसक्त होकर के आप उन विषयों का सेवन करते हैं। लेकिन मुनि महाराज उनके प्रति, उन विषयों के प्रति उनकी कोई आशा नहीं होती, उनके प्रति कोई उनकी आसक्ति नहीं होती। उन पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त हो जाते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनकी। चौकी में कभी कभी जाते हैं, इसके साथ ये अच्छा लगता है, इसके साथ ये अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन बना करके बताते हैं अच्छा लगता है। इसलिए साधु आहार ग्रहण नहीं करते। श्रावक भी भोजन करते हैं और साधु भी भोजन करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, भोजन 3 प्रकार से किया जाता है। एक साधना के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए और एक स्वाद के लिए। डॉक्टर साहब, 3 प्रकार है। एक साधना के लिए भोजन करते हैं, एक
स्वास्थ्य के लिए और एक स्वाद के लिए। साधु का जो भोजन होता है वह साधना की मुख्यता को लेकर के होता है। सुने, साधना की मुख्यता को लेकर के होता है, जिससे स्वाध्याय अच्छी तरह से हो, सामयिक अच्छी तरह से हो, ध्यान अच्छी तरह से हो, विहार अच्छी तरह से हो, ये सारी बातों, और साधु की वैयावृत्ति करना है वह भी अच्छी तरह से हो। इस साधना के लिए साधु आहार ग्रहण करते हैं, और एक लोग और स्वास्थ्य के लिए भी करते हैं। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो गया ऐसा आहार ग्रहण नहीं करते। स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो जाता, सर्दी हो रही है, ले लो महाराज क्या मट्ठा, नारियल को पानी, बड़े अच्छा रहता है। सर्दी हो रही, नाक टपक रही है, बड़े बहुत अच्छा रहता है। नासिक में बहुत मीठा नारियल आता है, नारियल का पानी बहुत अच्छा तो रहता है। अभी सर्दी हुई है, अगर ले लेंगे तो ये स्वास्थ्य के और प्रतिकूल हो जाएगा, ऐसा आहार भी ग्रहण नहीं करते। और श्रावक लोग स्वास्थ्य के लिए भी करते, कई श्रावक सिर्फ स्वाद के लिए। कई बच्चे रहते हैं घर के भोजन में टेस्ट नहीं है। होटल का भोजन अच्छा लगता। स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, साधना तो करना ही नहीं, स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है, सिर्फ स्वाद के लिए खाना है, चाहे भले ही आगे जाकर के बीमार पड़े। तो साधु का जो आहार होता है वह साधना के लिए होता है। स्वाद उनको भी आता है, लेकिन स्वाद मुख्य नहीं होता, साधना मुख्य होती है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? और आप लोग जब चाहो, जैसा चाहो, तुरंत जो कम है उसमें ज्यादा मिला करके क्या करें। चक्कों में भी क्या करते हैं, कई जगह हमने देखा आहार होने के बाद में वो नहीं खाते, जो महाराज को दिया वो नहीं खाते। फोड़ दी क्या बोलते, तड़का, कोल्हापुरी तड़का, कोल्हापुर में प्रसिद्ध है कोल्हापुरी तड़का, लाल मिर्ची का तड़का बोलते हैं, कई बघार बोलते हैं, कई तड़का बोलते हैं, कई कोल्हापुरी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में, इसीलिए तो हंस रहे हैं महाराज। महाराज का आहार होने के बाद अच्छा तड़का लगा करके बाद में तो साधु भी आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि साधना की तरफ रहती है। और आप लोग भोजन करते हैं, आपकी दृष्टि स्वाद की तरफ रहती है। तो अंतर नहीं समझते जाना। फिर इसके बाद में कहते हैं साम्य भाव धन रखते हैं। आपके पास भी धन है और हमारे पास भी धन है। आप धन रखते हैं कहां पर, कहां रखते हो? तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर, और उसके अंदर भी, और ताला खोल करके तिजोरी खोल ली, उसके अंदर और भी क्या बोलते हैं उसको, लॉकर रहते उसके अंदर भी, अंदर के अंदर, फिर और उसके अंदर भी इधर उधर कितने कितने रहते पता आपको पता। और उस लॉकर को सब बंद करने के बाद में, सब लॉकर की बंद करने के बाद में लास्ट में उस तिजोरी को बंद करते हैं। और तिजोरी जिस रूम में रखे हैं, उसको कहीं बाहर जाते हैं ना, उसमें भी ताला डाल देते हैं। और इसके बाद मेन गेट है, वहां पर भी ताला डालते हैं। और ताला डालने के बाद में क्या करते हैं, उस ताले को खींच करके देखते कि क्यों? वो ताला अच्छी तरह से लगा के वो खींच करके देखते हैं। और
और चिंता रहती है आपको कहीं चोर आकर के न ले जाए, कहीं गुम न जाए, कितनी चिंता रहती है। लेकिन हमारा जो धन है खुला है, न कोई ताला है न कोई चाबी है। कौन सा धन है? रत्नत्रय रूपी धन। 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 रत्न गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने उनको दिए हैं। जितने मुनि महाराज ने सबके लिए रत्न दिए हैं और हम लोगों को माला माल कर दिया है। महाराज कहां पर रखे वो रत्न? हमको भी बता दो। कोई तिजोरी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कहां पर है? अपनी आत्मा के अंदर है। ऐसे रत्नों को दिया है जो अनादिकालीन दरिद्रता समाप्त हो गई। ऐसे रत्नत्रय का दान किया है गुरुदेव ने, तो महादानी है। आचार्य श्री महादानी थे, आप दानी होंगे लेकिन गुरुदेव महादानी थे। सबको रत्नत्रय दिया है, रत्न दिए हैं, रत्नों का दान दिया है, ज्ञान का दान दिया है। ऐसे महान ज्ञानी थे गुरुदेव, महादानी थे। और यहां पर कह रहे हैं साम्य, क्या? साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव मतलब समता भाव। किसी ने आकर के अर्घ्य चढ़ाया तो ठीक है, और किसी ने आकर के क्या अपशब्द बोल करके गया, ठीक है। किसी ने प्रशंसा की, ठीक है। किसी ने निंदा की, ठीक है। सुन रहे? आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है। सब सत्तु बंधु भगो, समसो दुखो पसंसनिंद समो, समलोट कंचनो पुन जीवित मरणे समो समणो। बहुत सुंदर गाथा है। इसमें समता की, साम्य भाव की परिभाषा बतलाई गई है। क्या? सम सत्तु बंधु भगो, बंधु वर्ग है, बंधुओं का समूह है, इधर शत्रुओं का समूह है। दोनों के प्रति एक भाव। बंधु वर्ग मित्रों के प्रति भी और शत्रु के प्रति, दोनों के प्रति समान भाव रखना। सरल है, बहुत कठिन होता है। मित्र भी है एक तरफ शत्रु है, और दोनों के प्रति समान भाव रखना बहुत कठिन होता है। सब सत्तु बंधु बंधु, समसो दुखो, सुख हो या दुख हो, दोनों में समान भाव रखना। पसंद निंद समो, कोई प्रशंसा करे अथवा कोई निंदा करे, दोनों में समान भाव रखना। सब लोट कंचनों पर, चाहे पत्थर हो, मिट्टी का ढेला हो, या सोने का क्या है, सोने का बिस्किट हो, या सोने की ईंट हो, चाहे मिट्टी की ईंट हो, चाहे सोने की ईंट हो, इन दोनों में बोलो समान भाव रखना। आप लोग रख पाएंगे? सोने की कहीं ईंट दिख गई तो क्या करोगे?
क्या करोगे? सब लोट कंचनों, कंचन माने सोना, लोट लोट माने मिट्टी, मिट्टी और सोने में समान भाव रखना। फिर कहा जीवित मरने समो समो, जीवन हो या मरण हो, इन दोनों में भी समान भाव रखना। न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, दोनों में समान भाव। मृत्यु आए उसका भी स्वागत है, इसे कहते हैं समता भाव। यशोधर मुनि महाराज बैठे हैं, राजा श्रेणिक ने उनके ऊपर उपसर्ग किया है। 400-500 शिकारी कुत्ते छोड़े। ये कथा बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी कथा है। श्रेणिक चरित्र पढ़ना, बहुत अच्छी कथा है। रानी चेन्ना थी उनकी, जो जैन धर्म को मानने वाली थी, और राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शादी हो गई। शादी होने के बाद में घटना बड़ी है, हम लोग प्रासंगिक घटना सुनाते हैं। राजा श्रेणिक ने रानी चेन्ना से बदला लेने के लिए एक जगह देखा। घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक मुनि महाराज विराजमान है, ध्यान में लीन है। उनको देख करके उस राजा श्रेणिक का विचार बदला और उसने कहा कि आज अच्छा अवसर है, इसने हमारे गुरु का अपमान किया था, आज उस अपमान का बदला लेने का समय है। और उसने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन शिकारी कुत्ते भी जाकर के उन समता की मूर्ति मुनिराज के चरणों में, जो उनकी क्रूरता थी, वो क्रूरता समाप्त हो गई। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी। और 500 के 500 कुत्ते, शिकारी कुत्ते, क्रूर कुत्ते उन यशोधर मुनिराज की प्रदक्षिणा देकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। राजा श्रेणिक इस दृश्य को देख करके सोचता है, लगता है कोई उन्होंने जादू कर दिया इन कुत्तों के ऊपर। और एक मरा हुआ सर्प लेकर के मुनि महाराज के गले में डाल देता है। किसको? मरा हुआ सर्प। जैसे आप सम्मान करते हैं, गले में हार पहनाते हैं, उसी प्रकार से उसने उस मरी हुई सर्प को मुनिराज के गले में डाल दिया। और घर जाकर के रानी चेन्ना को बताया कि आज हमने उस अपमान का बदला दे दिया। तुमने हमारे गुरु का अपमान किया था, आज हमने तुम्हारे गुरु का अपमान करके बदला दे दिया। एकदम रानी चेन्ना ने कहा, सुना क्या किया तुमने? अरे शांता ठेवा, शांता ठेवा, शांत नहीं, शांत नहीं, तुम बताओ क्या किया तुमने? अरे भोजन कर लो, बात बता। नहीं, पहले बताओ क्या किया। तो पहले तो हमने 500 कुत्ते छोड़े थे, लेकिन कुत्तों पर कोई असर नहीं हुआ, उनके ऊपर कुत्ते शांत हो गए। फिर हमने एक मरा हुआ सर्प लेकर के उनकी गले में, महाअनर्थ, महाअनर्थ। रानी चेन्ना कहती है, हे मगधेश, हे राजन, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। चलो, जहां पर वो मुनिराज विराजमान है वहां पर लेकर के मुझे चलो। अरे पगली है क्या? वो कब पर सब फेंक करके चले गए होंगे? नहीं राजन, यदि वो मेरे गुरु होंगे तो वह कहीं पर भी नहीं गए होंगे, वहीं पर उसी स्थिति में बैठे हुए मिलेंगे। अभी मुझे लेकर के चलो। अरे भोजन कर लो बाद में। नहीं, भोजन तो करूंगी नहीं, जब तक मैं मुनि महाराज के दर्शन नहीं करूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी।
ऐसा संकल्प रानी चेन्ना ने कर लिया। राजा श्रेणी को उनके संकल्प के सामने झुकना पड़ा और लेकर के वहां पर पहुंच जाके देखती है रानी चेन्ना, उस सर्प के कारण से बहुत सारी चींटियां शरीर को चिपक गई और उनका रक्त खून पी रही है। एक चींटी लगती तो क्या होता है, सैकड़ों हजारों चींटियां उनके शरीर से चिपक गई है। रानी चेन्ना समझदार थी, कुछ शक्कर लेकर के गई थी, तो चींटियां भी नहीं मरे और उपसर्ग भी दूर हो जाए। चारों तरफ मुनिराज के चारों तरफ शक्कर डाल देती है, सारी चींटियां उतर करके आ जाती हैं और उस गले का जो मरा हुआ सर्प था उसको निकाल करके अलग कर देते। जो महाराज का ध्यान टूटता है, दोनों सामने खड़े हैं और दोनों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। जब यह दृश्य राजा सैनिक देखता है तो सोचता है वास्तव में गुरु तो यही है। एक मैं इनको कष्ट दिया, इनको इतना कष्ट दिया, और एक मेरी रानी इनके कष्ट को दूर किया, दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं। और मन में विचार आता है वास्तव में गुरु यही है, तो मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का प्रायश्चित मैं क्या करूं, ऐसा विचार करता है कि इनके चरणों में अपना सिर काट करके रखना तो भी कम है। ऐसा विचार किया। वह मुनिराज यशोधर मुनि महाराज मन परे ज्ञान के धारी थे। उन्होंने सोचा अरे मगधेश ये क्या विचार कर रहा है, सिर काटने का विचार क्यों कर रहा है। अरे इन्होंने तो हमारी मन की बात भी जानी और श्रद्धा से भर गया। समझ में कथा बहुत बड़ी है, अभी कथा नहीं सुनाएंगे। कहने का मतलब इस शाम में भाव, ऐसे शाम में भाव धन उनके पास में रहता है। और मुनिराज कैसे होते, गुरु समता रूपी धन को धारण करने वाले होते हैं। और इसके बाद में निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। निज माने अपना और पर माने दूसरों का हित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। निष्दिन मतलब निश माने रात्रि और दिन माने रात, दिन रात तत्पर रहते हैं अपनी आत्मा का हित करने के लिए और दूसरे की आत्मा का हित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपना भी हित करते हैं और दूसरों का भी हित करते हैं। प्राणी मात्र का हित करते हैं। आदिदम कादम्बम, अपनी आत्मा का भी हित करते हैं और संसार के प्रत्येक प्राणी का हित करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे साधुओं की जो भी चर्या होती है, कुछ भी करें, चाहे वो चलते हैं धीरे शांति पूर्वक चल रहे हैं, उसमें भी दूसरों का हित है। बोलते समय भी भाषा समझी पूर्वक धर्म का उपदेश देते हैं, उसमें भी दूसरे का हित है। प्रत्येक क्रिया उनकी अपने और पर के कल्याण के लिए होती है। तो निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते, अपनी आत्मा के हित के लिए और दूसरों की आत्मा के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। स्वार्थ, ये संसार स्वार्थ भरा हुआ है। प्रत्येक प्राणी के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। जो भी कार्य करता है स्वार्थ से करता है ना। आप देख लो, आप जो भी कार्य करता है स्वार्थ, बिना स्वार्थ के कोई भी कार्य नहीं करता। देख लीजिए आप, पिता माता पिता संतान को बड़ा करते हैं, उसमें भी स्वार्थ रहता है। बेटा माता पिता की सेवा करते, पैर दबाते, उसमें भी स्वार्थ रहता है। सासू भाई बहू की सेवा करते, उसमें भी स्वार्थ रहता है।
क्यों भैया, रहता कि नहीं? किसका स्वार्थ रहता है? बहू का स्वार्थ रहता है, और कभी कभी सास का भी स्वार्थ रहता कि नहीं? कुछ देती है सास, देती कि नहीं? सोने का, उसमें भी स्वार्थ रहता है, बहू हमारी है, आगे जाकर के सेवा करेगी। तो संसार स्वार्थ भरा हुआ है, हर जगह स्वार्थ है। किसान खेती करता, मेहनत करता, तो उसका भी स्वार्थ है, धान प्राप्त करने का। नौकर नौकरी करता है, उसका भी स्वार्थ है। मतलब प्रत्येक प्राणी का स्वार्थ, अपना अपना स्वार्थ रहता है। लेकिन ये जो साधु रहते हैं, ये क्या कहते हैं? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। आप कहीं जाओगे, बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते, तो उनको स्वार्थ रहता है, इससे कुछ पैसा मिलेगा, है ना? अब यहाँ पर क्या स्वार्थ है? आप लोगों को उपदेश दे रहे हैं, हमारा क्या स्वार्थ है इसमें? कोई स्वार्थ है? बताओ। हमारा आपका भी कोई स्वार्थ होगा? क्या स्वार्थ होगा? बस ये भावना रहती है कि इनको भी सन्मार्ग मिले। जो गुरुदेव ने हमको समीचीन दृष्टि प्रदान की है, इनको भी समीचीन दृष्टि की प्राप्ति हो। जो मार्ग सन्मार्ग हमें मिला है, इन सबको सन्मार्ग मिले, बस यही पवित्र भावना रहती है। बाकी कोई स्वार्थ नहीं। बिना स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना स्वार्थ के इस प्रकार से वह परमार्थ की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख सबों को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जो गुण बता, इसमें भी गुण बताए हैं, इनके अंदर विषयों की आशा नहीं है, समता रूपी धन रखते हैं, आत्मा के और पर के हित में हमेशा तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की तपस्या करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु दुख समूह को हरते हैं। किसके? जगत के, संसार में रहने वाले प्राणियों के दुखों के समूह को हरण कर लेते हैं। यहाँ पर एक गुरु का स्वरूप बतलाया गया है। ऐसे गुरु, उनकी महिमा कम नहीं है। देव की महिमा अपने स्थान पर है और गुरु की महिमा अपने स्थान पर है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। गुरु की महिमा का वर्णन करते करते अंत में लिख दिया, इनकी गुरु की महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते, बस गुरु का नाम जपते रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहो, बस इसी में हमारा कल्याण है, हमारा हित है। आगे कहा, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। ये पवित्र भावना देखिए, हमेशा रहे, सदा, सदा माने निरंतर, हमेशा सत्संग उन्हीं का संग माने समागम प्राप्त हो, उनकी संगति मिले। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितनी पवित्र भावना है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, हमेशा उनका सत्संग रहे। और हमारा एक परम सौभाग्य रहा, ऐसे महान गुरु, इस युग की सबसे महान गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके चरणों में रहने का अवसर मिला, उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। बहुत लंबे समय तक, लगभग 20 वर्ष तक उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। आज वह दिन याद आते हैं,
20 साल तक उनका समागम मिला, 20 साल तक उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये हम बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। जन्मों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा किया होगा तब ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, और इतने लंबे समय तक सानिध्य मिला। तो लंबे समय कैसे, वो 20 वर्ष भी ऐसे निकल गए जैसे 20 दिन हुए हो। जब बिहार हो रहा था, आचार्य सिंह के पास समय ज्यादा तो नहीं हो रहा था, तो उस समय कुछ भावनाएं आचार्य सिंह के पास रखी थी। जब कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रासंगिक ये है, तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इतने भावुक हो रहे थे, कुछ लिख करके लेकर के गए थे और गुरु जी के हाथ में दे दिया। हम बोल नहीं पा रहे, हृदय में भावना हमारी इसमें लिखी है। उसमें एक पंक्ति थी, गुरुदेव आपके चरणों में ये 18-20 साल कैसे बीत गए हमको पता नहीं चला। जैसे लग रहा जैसे 18-20 दिन हुए हो। और जब से आपने कहा है कि आपको अलग विहार करना है, तो 18 घंटे भी हमारे 18 वर्ष से ज्यादा लग रहे हैं। पत्र पढ़ते पढ़ते देखा, अच्छा 18-20 साल हो गए, हमको पता ही नहीं, आपको 18-20 साल हो गए हमारे पास में। अरे आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे उनको 18-20 साल मिले और हमें तो हमारे गुरु का सानिध्य सिर्फ 5 से 6 साल मिला था। अब 18-20 साल मिले, घबराओ नहीं। और एक पंक्ति और थी, गुरुदेव अभी तो कुछ होता था, कोई समस्या आती थी, हम आपके पास आ जाते थे, आपके चरणों में उस समस्या का समाधान हो जाता था। अब आप हमें दूर भेज रहे हो, अब हम किसके पास जाएंगे? लिखा था, वो पंक्ति पढ़ के बोले, दूर कहां भेज रहा हूं? जो शिष्य मेरी आज्ञा का पालन करता है वह दूर रह करके भी मेरे पास रहता है। ये बात कही, दूर कहां भेज रहे हैं? एक दोहा सुनाया, गुरुदेव ने लिखा था, ईस दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े पतंग। ये दोहा सुनाया गुरुदेव ने। ईस दूर, भगवान भले ही दूर रहे, गुरु भले ही दूर रहे, पर मैं सुखी। आस्था लिए अभंग, क्योंकि हमारी उन प्रभु के प्रति, उन गुरु के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। ससूत्र बालक खुश रहे, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते समय उसमें जो डोरी रहती है, पतंग बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, लेकिन बच्चे नाराज नहीं, खुश होते। दूर पतंग है फिर भी खुश है, क्योंकि उसकी डोरी हमारे हाथ में है। गुरुदेव ने कहा, तुम कितनी भी दूर जाओगे, तुम्हारी डोरी हमारे हाथ में है। जब चाहूंगा तो डोरी खींच करके तो श्रद्धा की डोरी, आस्था की डोरी जिसकी प्रभु और गुरु से बंधी हुई है, गुरुदेव का कहना था, मैं दूर रह करके भी दूर नहीं है। हमने कहा भी समस्या आती थी, लिखा था हम आपके पास आते थे, अब हम किसके पास जाएंगे? तो लास्ट शब्द था उनका, मैं बैठा हूं ना,
चिंता करते हो? मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो? बस इतना कहा। बस ये शब्द आखिरी में उन्होंने, अब हम कैसे करेंगे? अभी तो करने वाले सब आप थे, हम तो आपके पीछे। बिहार की चिंता न कुछ चिंता, गुरु जी का प्रवचन करना गुरु जी को करना, क्लास लेना गुरु जी को लेना, बिहार करना तो गुरु जी उनके पीछे पीछे चलना। हम कैसे क्या करेंगे? गुरुदेव ने कहा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दिए, तुमको कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा, हमारा आशीर्वाद है। क्या कहा? तुम्हारे लिए कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा, हमारा आशीर्वाद है। दोनों हाथ सिर पर रख दिए, पीछे रख करके भी आशीर्वाद दिया। बस आखिरी यही आशीर्वाद हमारे लिए था। उस समय पता नहीं था, बस यही गुरुदेव का आखिरी दर्शन है। पुनः दोबारा कभी ये आंखें गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाएंगी। ऐसा उस समय स्वप्न में भी नहीं सोचा था। रहे सदा सत्संग होने का, दूर रहने के बाद भी हमेशा ध्यान उन्हीं का नित्य हृदय में उन्हीं का ध्यान रहता था। और आज भी गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज आज भी हृदय में विराजमान है। भले ही शरीर से नहीं है, लेकिन आज भी उनकी छवि हृदय में अंकित है। रहे सदा सत्संग होने का, बार बार की याद आती थी। 18-20 साल का जो उनका सानिध्य था, रह रह कर याद आता था। आगे बढ़ते थे, पीछे मुड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो, हमेशा आपका ध्यान बना रहे, अंतिम श्वास तक। इतने अनंत उपकार गुरुदेव ने हमारे ऊपर किए हैं, कभी भी उनको भूल न जाओ और अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करता रहो। हमेशा ये आंखें आपको ही देखना चाहती हैं, ये कान आपकी वाणी सुनने के लिए आतुर रहते हैं, और ये मस्तक आपके चरणों में नतमस्तक होने के लिए व्याकुल रहता है। जितना गुणगान करें गुरु का उतना ही कम है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सर्वोपलब्धि सर्वसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने कौगल्यमानस्य ममास्तु देहि कौगल्यमानस्य ममास्तु देहि
द्वादशांग जिनवाणी परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज